जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एंड आई रियली विश आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपसे एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस, चैप्टर नंबर 16, क्लास 10 केमिस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है इस चैप्टर का नाम है। सो एडवांटेजेस क्या होती हैं सॉल्वेज प्रोसेस की? दैट इज़ ऑलवेज अ बिग क्वेश्चन। और ये हमेशा जो है वो बोर्ड एग्जाम में आता है और आपने इसको जो है वो प्रॉपरली तैयार करना है, क्योंकि ये आपको लॉन्ग के तौर पे भी आ सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। स्टूडेंट्स, ये जो है पहला एडवांटेज ये है कि ये एक चीप प्रोसेस है। सॉल्वे प्रोसेस जो है दैट इज़ अ चीप प्रोसेस। और इसमें जो आपके पास आपको जो रिक्वायर्ड है रॉ मटेरियल, जैसे अमोनिया रिक्वायर्ड है, ये रिकवर भी हो जाता है वैसे बहुत ज़्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है, NaCl रिक्वायर्ड है। तो ये सब आप कह लो कि ये चीप रॉ मटेरियल्स हैं, ये इतने कॉस्टली नहीं है, इतने महंगे नहीं हैं, तो ये इजीली अवेलेबल होते हैं। सो इट्स अ चीप प्रोसेस, ये एक बड़ा सस्ता प्रोसेस है, कम पैसों में हो जाता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है सॉल्वे प्रोसेस का। आपको याद होगा सॉल्वे प्रोसेस में हम जो है वॉशिंग सोडा जो है वो तैयार करते हैं, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट बनाने के अमल को सॉल्वे प्रोसेस से गुजारा जाता है और फिर वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट हमें मिलता है। स्टूडेंट्स, दूसरा इसका जो अब हमारे पास एडवांटेज है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ये दो ऐसे कैले कंपाउंड्स हैं जो रीयूज भी हो जाते हैं, ठीक है, और दे आर ऑल्सो चीप, ऊपर बता भी दिया आपको। लेकिन ये दोनों कंपाउंड जो हैं ये रीयूज होते हैं प्रोसेस में। यानी अगर आप मेरा पिछला लेक्चर देखें जिसमें मैंने सारा सॉल्वेज प्रोसेस समझाया, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लाइमस्टोन से हासिल कर ली जाती है, लेकिन बार बार जो है ये प्रोड्यूस भी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये रीयूज हो जाती है। और अमोनिया रिकवरी टावर में अमोनिया भी बार बार अमोनियम क्लोराइड से जो है वो हासिल की जा सकती है, तो लिहाजा ये भी यूज़ हो जाता है। इसके अंदर जो रॉ मटेरियल है ये भी एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। ओके, सो अगर मैं थर्ड एडवांटेज की बात करूँ आपसे, तो इसमें मैं कहूँगा कि कैल्शियम क्लोराइड जो है ना, इसमें एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे वेस्ट बनता है। ठीक है, आप इसको वेस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि हमें ये चाहिए नहीं था, लेकिन हमने ये प्रोसेस के दौरान इसको बनाया। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ये पॉल्यूशन फ्री जो है प्रोसेस है। पॉल्यूशन फ्री प्रोसेस का मतलब है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जो पोल्यूशन क्रिएट करे, यानी इतना ईंधन भी नहीं लगता, इतना ज़्यादा जलने से भी पोल्यूशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनती है, तो वो भी पोल्यूशन के सिलसिले में इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन पोल्यूशन फ्री प्रोसेस है क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड ही नहीं है इस प्रोसेस में। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस प्रोसेस का, सॉल्वेज प्रोसेस का, कि ये पोल्यूशन फ्री है, यानी एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो है ये प्रोसीजर है। ओके, उसके बाद अब मैं बात करूँ आपसे फोर्थ पॉइंट की, तो दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट। इसमें मैं आपसे बात करूँगा कि जो सोडियम कार्बोनेट आपको मिलता है, ठीक है, वॉशिंग सोडा, ये आप कह लो कि ये प्योर फॉर्म में आपको मिलता है, यानी यू कैन ऑब्टेन हाईली प्योर कंपाउंड लाइक दिस सोडियम कार्बोनेट। आप इस अमल से बहुत प्योर कंपाउंड जो है वो हासिल कर सकते हो। तो ये एक ज़बरदस्त एडवांटेज है इसका सॉल्वेज प्रोसेस का। तो दैट्स वाई ये प्रोसेस जो है काफ़ी इफेक्टिव है, यानी ये एडवांटेज में आ जाता है कि आपने अगर प्योर सोडियम कार्बोनेट हासिल करना है तो सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू उसको बनाएं, ताकि वो प्योरीफाइड फॉर्म में ऑलरेडी आपको मिले, ना कि बल्कि मुख्तलिफ मराहल से गुजरना पड़े आपको उसको प्योरीफाई करने के लिए। और इसमें आखिरी एडवांटेज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो फ्यूल कंजप्शन है, फ्यूल कंजप्शन, राइट, फ्यूल कंजप्शन का मतलब है कि आप जो है फ्यूल को यूज़ कर रहे हो इसके अंदर, तो फ्यूल कंजप्शन इज़ वेरी लो, यानी बहुत ही ना होने के बराबर ही आप फ्यूल को यूज़ करते हो और इतना ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता। तो लिहाजा इस लिहाज से आप कह लो कि अगर फ्यूल कंजप्शन कम है तो कोई हमें इतना एवापोरेटिव प्रोसेस नहीं करना पड़ता। So you can say no evaporative process is required.
तो कोई इतना ज़्यादा एवेपोरेटिव प्रोसेस रिक्वायर्ड नहीं है। सो ये हमारे पास इसका एडवांटेज है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि पाकिस्तान में आखिर कहाँ पर ये सॉल्वेट प्रोसेस हो रहा है, यानी कौन सी केमिकल इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं जो ये काम कर रही हैं, और इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर टेक्नोलॉजी ने प्रोडक्शन ऑफ कॉमन केमिकल्स को कैसे हेल्प कर दिया, यानी टेक्नोलॉजी का क्या किरदार है कि बहुत से कॉमन केमिकल्स हम बना पा रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात करूंगा आपसे। जी तो स्टूडेंट्स, अब दो केमिकल इंडस्ट्रीज जो हैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं इस प्रोसेस के ऊपर, सोडियम कार्बोनेट बनाने के, सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करने में। इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज ICI जो खेड़ा जेहलम में लगा दी गई 1944 में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोल्ट माइन है, आपको पता है, बहुत सोडियम क्लोराइड रॉ मटेरियल वहाँ पे बहुत अवेलेबल है, दैट्स वाई ये प्रोसेस बहुत ही पहले हो गया। फिर सिंध अल्कलीज लिमिटेड की जो कंपनी है ये भी लगाई गई, कराची में लगाई गई है, नियर कराची, और 1966 में ये लगाई गई, और ये भी सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, इसको यूज़ किया जाता है। बहरहाल इसके यूजेस भी सोडियम कार्बोनेट के अगर आपको पता करनी है तो आप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर है, उसमें जो यूजेस है सॉल्ट्स की आखिर में, वहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के यूज़ के बारे में बताया है। तो आप अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ से अपने चैप्टर की प्लेलिस्ट में आप वो वीडियो निकाल के देख लो, ताकि आपको सोडियम कार्बोनेट के यूजेस भी पता हो। तो डेफिनेटली एक इंडस्ट्रियल लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें इससे बनती हैं। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ कि जो कॉमन केमिकल है इंडस्ट्री में बन रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी उसमें अपना क्या किरदार अदा कर रही है। जी तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन केमिकल्स का पता होना चाहिए, जिनमें एसिड्स, अल्कलीज, ठीक है, अल्कलीज आप बेसिस को भी कह सकते हैं, एंड एसिड्स यू नो रियली वेल, सॉल्ट्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये हैं सम कॉमन केमिकल्स जो कि आपको जो है वो बहुत आम रूटीन में चाहिए होते हैं। और यू कैन से कि ये जो केमिकल्स हैं ये आपको अगर नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये कॉमनली हर जगह पे यूज़ होते हैं, हर इंडस्ट्री में, इवन घरों में भी इस्तेमाल होते हैं। तो इनको बनाने के लिए जो है सेंचुरीज से साइंसदान टेक्नोलॉजी का, मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब मैं आपको ये बात कर सकता हूँ कि जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है, मतलब दौर जदीद में हम जा रहे हैं, तो उस दौर जदीद के अंदर आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया है। क्या वो किरदार ये किया है कि इसकी जो क्वालिटी है इसको बेहतर कर दिया गया है। ओके, सो दैट इज द बिग पॉइंट टू अंडरस्टैंड, राइट, कि पहले सोप्स आते थे, उतने अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे, सर्फ वगैरह आते थे, लेकिन अब तो डेफिनेटली एंजाइम्स ऐड हो गए, आई डोंट नो, बहुत सी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आप डिटर्जेंट सोप्स को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी देखते हो किसी लिहाज से, और सॉल्ट्स, अल्कलीज और एसिड्स की भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा पैमाने पे कर दी गई है, क्योंकि पहले छोटी इंडस्ट्रीज थी, अब बड़ी इंडस्ट्रीज हैं और ज़्यादा मैस प्रोडक्शन होता है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस एरा। तो टेक्नोलॉजी ने इनकी प्रोडक्शन में एक इजाफा कर दिया है और क्वालिटी में भी इजाफा कर दिया है, ये सबसे बड़ा किरदार अदा किया है। सो ये दो बातें आप याद रखें, इसके अलावा कुछ खास इतना लिखा नहीं। सो ये केमिकल्स लिखे हुए हैं, कॉमन केमिकल्स हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, नेम सम कॉमन केमिकल्स, तो आप इसका जवाब इसमें ये 4-5 केमिकल्स लिखकर, या आपके दिमाग में जो भी आ रहे होंगे आप लिखकर दे सकते हैं, राइट। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। आई होप आपको मैंने इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ रहिएगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट मौजूद हैं, आप वहाँ पर जाएँ और अपनी प्लेलिस्ट के अंदर से कोई भी मेरा लेक्चर सुन सकते हैं और जान सकते हैं। कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक है आप कमेंट करें, इंशाल्लाह उस पर मैं वीडियो बना देता हूँ ताकि आपको इजीली वो समझ में आ जाए। सो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दिए से दिए चलता रहे, इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता रहे। सो दैट्स इट, अभी तक इतना ही है, अपना बहुत ख्याल रखिए।